वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कीर्ति भालू। आज हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ओके, सो बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा, वो हमारा जो नॉर्मल है वो तो आप सबको पता होगा 98 फ़ारेनहीट, और आप ज़्यादा एक्यूरेंसी में जाए तो 98.6 फ़ारेनहीट और 37 सेल्सियस। ओके, सो हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। सो बॉडी टेम्परेचर आपको 5 मार्क में यानी कि शॉर्ट नोट में भी पूछ सकते हैं और फुल क्वेश्चंस में यानी कि 15 मार्क क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। ओके, सो हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन में हम क्या बात करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। सो उसमें से फर्स्ट है हमारा होम्योथर्मिक एंड सेकंड है हमारा पोइकिलोथर्मिक। ओके, सो फर्स्ट है हमारा होम्योथर्मिक एंड सेकंड है हमारा वो है पोइकिलोथर्मिक। सो फर्स्ट है हमारा होम्योथर्मिक एंड सेकंड हमारी पोइकिलोथर्मिक। ओके, सो हम इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। उसमें से फर्स्ट है होम्योथर्मिक एंड सेकंड है पोइकिलोथर्मिक। ओके, होम्योथर्मिक मीन्स एंड पोइकिलोथर्मिक मीन्स व्हाट इज पोइकिलोथर्मिक, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो होम्योथर्मिक में क्या आएगा। सो होम्योथर्मिक एनिमल्स में होम्योथर्मिक एनिमल्स आर द एनिमल्स इन whom the body temperature is maintained as a constant level is irrespective of environmental temperature. Birds and mammals including men belongs to these categories. They are also called warm-blooded animals. Okay, सो हमारी जो होम्योथर्मिक एनिमल्स है उसको हम वार्म ब्लडेड कहते हैं, वार्म ब्लडेड। और आप गुजराती मीडियम वाले हो गए तो आपको पता होगा गर्म रुधिर वाला प्राणियों। एंड पोइकिलोथर्मिक यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स मीन्स शीत रुधिर वाला प्राणियों। ओके, सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो होम्योथर्मिक एंड पोइकिलोथर्मिक, होम्योथर्मिक मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड पोइकिलोथर्मिक मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो होम्योथर्मिक में हम क्या देखेंगे, हमने देख लिया उसमें से एग्जांपल हमारा आएगा वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। एग्जांपल वो तो हमने 12th में भी स्टडी किया था। सो उसमें आएगा हमारा बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि मैमल्स में हम भी आ जाते हैं। ओके, सो मैमल्स में सो हमारा जो ब्लड है वो वार्म ब्लडेड है, यानी कि हम होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं। ओके, देन पोइकिलोथर्मिक के बारे में बात करें। सो पोइकिलोथर्मिक में क्या आएगा। पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स आर द एनिमल्स इन whom द बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट। हमारा होम्योथर्मिक का जो बॉडी टेम्परेचर है कॉन्स्टेंट हो गया, यानी कि 98.6 फ़ारेनहीट है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। लेकिन हमारा जो पोइकिलोथर्मिक है उसमें हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होगा वो कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। इट वेरियस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल टेम्परेचर, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। सो हमारे यहाँ पर आएगा हमारा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। ओके, सो एम्फीबियंस होगा एंड रेप्टाइल होगा, वो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो एनवायरनमेंट के थ्रू वो कोऑर्डिनेशन करके चेंज कर सकते हैं। ओके, सो उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। सो होम्योथर्मिक एनिमल्स एंड पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। सो होम्योथर्मिक में बर्ड्स एंड मैमल्स आएगी एंड पोइकिलोथर्मिक में एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आएंगे। देन हम बात करेंगे बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ओके, सो बॉडी टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं हम और कितने कितने पार्ट में कहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं उसके बारे में। सो बॉडी टेम्परेचर में क्या आएगा। बॉडी टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड बाय प्लेसिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज माउथ, एक्जिला, रेक्टम, ओवर द स्किन। ओके, सो हम 4 जगह से हम बॉडी टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, सो क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू हम तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 4 जगह से हम मेज़र कर सकते हैं। उसमें से फर्स्ट है हमारा माउथ यानी कि ओरल टेम्परेचर। सेकंड है एक्जिला, यानी कि आप कह दीजिए एक्जिलरी टेम्परेचर। देन थर्ड है हमारा रेक्टल टेम्परेचर एंड ओवर द स्किन, यानी कि सरफेस टेम्परेचर। ओके, सो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है वो 4 जगह से हम मेज़र कर सकते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर के थ्रू। उसमें से फर्स्ट है माउथ, सेकंड एक्जिला, थर्ड रेक्टम एंड फोर्थ है ओवर द स्किन। देन हम बात करेंगे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में। ओके, सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल
बॉडी टेम्परेचर, T मीन्स टेम्परेचर, ओके। सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस का कितना है आप सबको पता है, 98.6 फ़ारेनहीट, और आप कह दीजिए 37 सेल्सियस, ओके। व्हेन मेजर्ड बाय प्लेसिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर इन द माउथ, हम माउथ में देखेंगे तो इतना आएगा। सरफेस और स्किन और सुपरफिशियल टेम्परेचर इज स्लाइटली लेस देन ओरल टेम्परेचर। हमारी जो ओरल टेम्परेचर यानी कि ह्यूमंस की जो ओरल में से हम इसको हम मेज़र किया था ना, सो सॉरी गाइस, स्किन से हम मेज़र करेंगे तो इनसे कम आएगा, ओके। कोर टेम्परेचर इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डीपर पार्ट ऑफ द बॉडी। कोर टेम्परेचर इज ऑलवेज मोर देन ओरल और रेक्टल टेम्परेचर। जो हमारा कोर टेम्परेचर होगा वो हमारी ओरल टेम्परेचर से भी ज़्यादा होगा, ओके। टेम्परेचर एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, हमारा जो ओरल टेम्परेचर होगा उसका हम यहाँ पर टेबल बनाएंगे नेक्स्ट पेज में, ओके। सो आप देख सकते हैं। सो हमारा जो ओरल टेम्परेचर होगा यानी कि जो हमारा फर्स्ट था ओरल था यानी कि माउथ में, सेकंड था हमारा सरफेस यानी कि स्किन, देन थर्ड हम देखेंगे वो है एक्सिलरी टेम्परेचर एंड फोर्थ हमारा रेक्टल टेम्परेचर, देन फिफ्थ हमारा कोर टेम्परेचर, ओके। सो ओरल टेम्परेचर हमारा 98.6 फ़ारेनहीट था, 98.6 फ़ारेनहीट, और सरफेस टेम्परेचर होगा 85.1 टू 93 फ़ारेनहीट, ओके। सो इनसे कम है ना, हमारा जो मैंने बताया था ना कि जो ओरल होगा वो सरफेस से ज़्यादा ही होगा और सरफेस से ओरल से कम ही होगा। देन एक्सिलरी टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो एक्सिलरी टेम्परेचर तो हमारा 0.5 टू 1 फ़ारेनहीट ही होगा। देन लोअर देन द ओरल टेम्परेचर, ओके, वो दोनों के दोनों लोअर देन द ओरल टेम्परेचर। देन हम रेक्टल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। सो रेक्टल टेम्परेचर है वो हायर होगा हमारा ओरल टेम्परेचर से, यानी कि 98 से हायर होगा। सो कितना है वो है वो भी 0.5 टू 1 ही बता रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखा है हायर देन ओरल टेम्परेचर। सो कैसे हायर होगा वो एक डाउट है। सो इसका आंसर आपको आता है तो आप भी मुझे बता सकते हैं। और ये जो टेबल है वो सेम्बोलिज्म के पेज नंबर 382 पर है, ओके। सो ये डाउट आपको आता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप भी मुझे बता सकते हैं। देन हमारा कोर टेम्परेचर है वो 100 सेल्सियस होगा, कोर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, ओके। सो गाइस इस एम्बू में मिस्टेक हो सकती है, सो आपको याद रखनी है हमारी जो ओरल टेम्परेचर है वो सबसे ज़्यादा है यानी कि इस 4 में से, लेकिन हमारा जो कोर टेम्परेचर है वो 100 होगी, ओके। सो ओरल टेम्परेचर ही तीनों से ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा हमारी कोर टेम्परेचर 100 होगी। ओरल टेम्परेचर है और नॉर्मल हमारी जो बॉडी टेम्परेचर है उसके थ्रू मेज़र होते हैं 98.6 फ़ारेनहीट। सो थैंक यू गाइस।